हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मैं आप सभी का दोस्त ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने एप्टीट्यूड के 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। इन 4 लेक्चर्स में मैंने आपको बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, जिसमें सबसे पहले एक था बेसिक कॉन्सेप्ट और उसमें काफी सारे वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन। फिर उसके बाद हमने दूसरा पिक किया मैन डेज आवर्स का कॉन्सेप्ट और उस पर बहुत सारा वेरिएशन हमने कवर किया। और कल की क्लास में तो मैंने आपको जो क्वेश्चंस करवाए वो नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस है, तो जरूर अगर आपने नहीं देखा हो फोर्थ लेक्चर तो जरूर देखिएगा। देखना तो भाई चारों ही है, वैसे तो चारों ही देखिए, कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा मजबूत होंगे आपके। तो आप कोई भी अपकमिंग 2023 के एसएससी या किसी भी डिप्लोमा या जूनियर इंजीनियर एई किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, भारत के किसी भी एग्जाम को, ये एप्टीट्यूड सीरीज के क्वेश्चंस आपको हर जगह काम आएंगे। आज मैं आपको करवाने वाला हूं रिमेनिंग वर्क के क्वेश्चंस। अब ये रिमेनिंग वर्क क्या होता है? तो भाई बहुत ही सिंपल सी चीज है। रिमेनिंग वर्क मतलब शेष कार्य। रिमेनिंग वर्क मतलब शेष कार्य। ए ने 10 डेज तक काम किया, बी ने 20 डेज में काम किया पूरा, एलसीएम ले लिया। फिर उसके बाद आ जाएगा, ये बोलेगा क्वेश्चन में कि ए कुछ दिन काम करता है, 4 डेज तक ही काम किया, तो फिर बाकी का काम बी ने कितने दिन में किया। इस टाइप का कोई शेष कार्य होता है कि एग्जांपल से समझते हैं ज्यादा समझ में आएगा। देखो भाई, ए वर्क फॉर 20 डेज, ठीक है, बी फॉर 25 डेज टू कंप्लीट द वर्क। ए को 20 दिन लगते हैं, बी को 25 दिन लगते हैं, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, उन दोनों ने साथ में मिलकर 5 दिन काम किया है सिर्फ, है ना। एंड देन बी लीव्स, बी बेचारा गुस्सा हो गया, छोड़ के चला गया कि भाई तुम ही संभाल लो, अब हमसे तो ना हो पाएगा। तो ए और बी ने मिलकर 5 दिन काम किया, फिर बी चला गया, तो बचा कौन? केवल ए बच गया। तो वही पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज ए टेक टू फिनिश द वर्क। सर ये तो मन मन में ही सॉल्व हो जा रहा है, बहुत ही सिंपल सा, आपने ऐसा पहले कराया भी है। क्या बताया? ए ने 20 दिन काम किया, ये लिखा, बी ने 25 दिन किया, ये लिखा। तो भाई इन दोनों का एलसीएम लेना होता है, एलसीएम ले लिया, 100 आ गया, 20 और 25 का एलसीएम। 20 इंटू 5 100 होता है, 25 इंटू 4 100 भी होता है, ये भी 100 होता है। तो भाई अब कह रहा है कि ए प्लस बी ने मिलके सिर्फ 5 दिन काम किया, तो ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे। कितनी है ए की? सर 5। बी की कितनी है? 4। तो दोनों को जोड़ा, 5 दिन से गुणा किया, तो 5 + 4 × 5 किया, 45 यूनिट काम उनने 5 दिन में खत्म कर लिया। तो फिर शेष कार्य रिमेनिंग वर्क कितना रह जाएगा? 100 टोटल है, 45 घटा देंगे, तो इस क्वेश्चन में रिमेनिंग वर्क वाले में क्या होता है? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 100 में से 45 घटाया तो 55 आ गया। अब ये जो शेष कार्य है ये किसे करना है? सर अब तो केवल ए को करना है, तो बस ए की एफिशिएंसी कितनी है एक दिन की? 5। पूरा कार्य करना है 55, तो पहले दिन 5 करेगा, फिर 10, फिर 15, फिर 20, ऐसे करके भाई 55 डिवाइड बाय 5 डायरेक्ट कर दो, 11 दिन उसको लग जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो दोस्तों हमने इसको पढ़ तो लिया है, अब मैं कराता हूं आपको इस पे एक मस्त सा जबरदस्त सा क्वेश्चन। देखो भाई, कहां गया क्वेश्चन? ये रहा। देखो यार यहाँ पे क्या लिखा है, P और Q एक काम को क्रमशः 10 और 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। P एक कार्य को 10 दिन में कर लेता है, Q उसी कार्य को 5 दिन में कर लेता है, तो फिर इनका क्या निकाल लेंगे? सर टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकाल के कितना आ जाएगा? 10 और 5 के एलसीएम आ जाएगा 10। 10 इंटू 1 10 होता है, 5 इंटू 2 10 होता है। तो ये एक क्या कह रहा है? P के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 1 यूनिट है, Q की एक दिन के कार्य करने की क्षमता 2 यूनिट है। क्वेश्चन आगे पढ़ो। Q ने 2 दिन तक इस पर काम करने के बाद इसे छोड़ दिया। भगोड़ा है Q, 2 दिन तक कार्य किया सर, तो 2 डेज वर्क ऑफ Q। Q के 2 दिन का काम कितना आ जाएगा? एक दिन का काम 2 यूनिट है, तो 2 दिन का काम आ जाएगा 4 यूनिट। तो शेष कार्य कितना बच गया? रिमेनिंग वर्क आपके पास बचा है 10 - 4 बोले तो 6 यूनिट। बिल्कुल सही बात। अब क्या कह रहा है कि भाई शेष कार्य को P कितने दिनों में पूरा करेगा? तो P एक दिन में कितना करता है? एक दिन में तो सिर्फ एक ही करता है, तो 6 यूनिट कितने दिन में करेगा? P को 6 यूनिट खत्म करने में 6 दिन लग जाएंगे, 6 डेज। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। जी हाँ सर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखो। A किसी कार्य को 16 दिन में करता है, लिख लो। B उसी कार्य को 36 दिन में करता है, बहुत ही बढ़िया। और C मेरे भाई उसी कार्य को 48 दिन में करता है, बहुत ही बढ़िया। क्या करना होगा? सर इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे आएगा?
कितना आ जाएगा एलसीएम हम लेंगे 16 का, 36 का और 48 का एलसीएम लेंगे तो 48 की टेबल में 144 आता है सबसे पहले, है ना। ये आ गया 144, जिसमें से ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे। तो देखो फिर 16 इंटू 9 144 होता है, 36 इंटू 4 होता है, 48 इंटू 3 144 होता है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बात है। अब पढ़ो आगे। ए, बी और सी एक साथ काम करना शुरू करते हैं। 4 दिन करने के बाद ए और 5 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया। फिर से पढ़ो। देखो लाइन बना लेते हैं, ऐसे लाइन बना लिया करो, इससे कंफ्यूज नहीं होगे। ए प्लस बी प्लस सी ने काम करना चालू किया। कितने दिनों तक किया? ए ने तो 4 दिन के बाद छोड़ा है, तो सबने मिलके पहले 4 दिनों तक काम किया। 4 दिनों तक अपन को क्या निकाल लेना है? इसका वर्क निकाल लेना है। वर्क 4 दिनों में कितना काम हुआ होगा? देखो 9 प्लस 4 प्लस 3, ये तीनों का एक दिन का कार्य है। 9 प्लस 4 प्लस 3 एक दिन का कार्य इंटू 4, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16 इंटू 4 बोले तो 64 यूनिट। ये इन तीनों का कार्य है 4 दिनों का। फिर क्या कह रहा है? ए छोड़ के चला गया, इसके बाद 5 दिनों के बाद बी ने भी छोड़ दिया। पहले ए छोड़ के गया तो बचा कौन? बी प्लस सी बच गया। अब ये कितने दिन के बाद गया? 5 दिन के बाद। तो 5 दिनों तक तो इनने कर लिया काम, बिल्कुल सही बात है। 5 डेज, तो 5 दिनों का कितना आ जाएगा बी प्लस सी का? 4 और 3 जोड़ देंगे, 4 और 3 जोड़े इंटू 5, तो 7 इंटू 5 हो गया 35। हो गया बस काम। अब कौन बच गया? देखो बी भी छोड़ के चला गया, तो शेष कार्य करने के लिए बच गया आपके पास केवल और केवल सी। और ये सी को कितना शेष कार्य करना है तो वो आप निकाल लीजिए, रिमेनिंग वर्क। कैसे निकालेंगे? 144 में से घटा दो 64, घटा दो 35। तो 144 में से 64 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे मेरे भाई? ये आ जाएंगे 60 से 180 80 आ जाएंगे। इसमें से और 35 घटाओगे तो ये आ जाएगा 45। शेष कार्य 45 सी को निपटाना है कितने दिन में? तो नंबर ऑफ डेज सी के द्वारा, फॉर सी कितना हो जाएगा? 45 बटा 1 दिन का कार्य कितना कर रहा है? 3 यूनिट कर रहा है। देखिए ये 3 यूनिट है, तो 15 दिनों में सी अपना काम निपटा लेगा बचा हुआ। तो इसका आंसर कितना आ गया? 15 आ गया। अब ये तो क्या है, बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है शेष कार्य वाले। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये एक बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और इसमें आपको एक नया कंसेप्ट मिलेगा। देखो पढ़ते हैं। देखो भाई क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है दो व्यक्ति ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये तो पता ही है भाई, होता है ऐसा। वे एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। पहले काम छोड़ देता है। अभी तक क्या होता था? अभी तक बोलता था काम चालू किया, 4 दिनों तक किया, चला गया वापस। तो क्या करते थे कि भाई जो भी पूरा काम होता था उसमें से 4 दिन में हुआ गया कार्य सबट्रैक्ट कर देते थे, बाकी का जो बचा हुआ वो कितने दिन में निपटाना है, खेल खत्म। यहां पे बोल रहा है कार्य खत्म होने से पहले 4 दिन चला गया। इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमें एक टाइमलाइन बनानी है। देखिए एक टाइमलाइन बनाएंगे और एक लाइन में आंसर आएगा आपका, आप देखना। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, वो एलसीएम लगा के उनका प्रतिदिन की क्षमता निकाल लेते हैं, एफिशिएंसी। देखो भाई ए का हो गया 10 डेज, बी को लग रहे हैं 15, तो इनका निकाल देंगे एलसीएम। क्या आ जाएगा? 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा सर 30। कैसे आएगा? 10 इंटू 3 30 होता है, 15 इंटू 2 भी 30 होता है। ये क्या है अभी हमारा टोटल वर्क। इतना कार्य इनको करना है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, क्वेश्चन में बोला, देखिए समझिए चीज को, एक लाइन में आंसर आएगा, टेंशन नहीं लो। इस टाइप के क्वेश्चन का आप लोगों को बहुत दिक्कत आती है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अक्सर देखा है। देखो यार बोल रहा है, एक और बार पढ़ो पूरा क्वेश्चन। बोल रहा है वे एक साथ कार्य करते हैं और ए कार्य पूरे होने से 5 दिन पहले छोड़ा चला जाता है। देखो स्टार्ट हो रहा है यहां पे, एंड हो रहा है यहां पे, बिल्कुल दोनों एक साथ कार्य करते हैं। तो ए प्लस बी ने कार्य करना चालू किया, लेकिन एंड होने के 5 दिन पहले छोड़ के चला गया। एंड होने के 5 दिन पहले मतलब ये रहे 5 दिन, 5 डेज। तो इसमें कौन काम कर रहा है? ए ने तो छोड़ दिया, केवल बी कर रहा है।
दोनों ने काम चालू किया, ए प्लस बी ने यहां से यहां तक किया और अकेले बी ने बाद बाकी के 5 दिनों में किया। आपको बस क्या करना है, देखो यार, हम एक क्वेश्चन करते थे इससे पहले, इसको बताने से पहले मैं आपको एक मेमोरी याद दिलाता हूं, आपको समझ में आएगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमने किया था, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, बताइए दोनों अगर साथ में काम करते तो कितना समय लगता। तो उसमें हम क्या करते थे, टोटल वर्क निकालते थे, टोटल वर्क को डिवाइड कर देते थे ए की एफिशिएंसी से प्लस बी की एफिशिएंसी से, ये आ जाता है 6, मतलब टोटल 6 दिन लगने वाले हैं अगर साथ में काम करते तो। क्या ऐसी सिचुएशन हम यहां पे भी बना सकते हैं? बना तो सकते हैं। क्वेश्चन में तो वो कह रहा है कि भाई 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, लेकिन अगर हम ऐसा कर ले कि उसके 5 दिन का काम निकाल के उसको भी जोड़ दें अपने काम में, तो ऐसे सोचो ना कि अगर वो 5 दिन और काम करता, छोड़ के तो चला गया था, वो बात तो सही है, लेकिन अगर वो 5 दिन और काम करता तो काम ज्यादा होता कि नहीं होता? बिल्कुल बात है सर, होता वो तो बस वो ज्यादा वाला काम निकालना है। और वो कैसे आएगा? पुराने काम में 5 दिन का काम ए का जोड़ देना है, बस क्वेश्चन खत्म। देखिए भाई आप कैसे करेंगे, आपको बस क्या करना है, देखो पुराना काम तो आपको पता ही है 30, इसमें क्या करो, ऐड कर दो 5 डे वर्क ऑफ ए को, क्योंकि ये है हमारा एक्स्ट्रा वर्क, हम एक्स्ट्रा करवा रहे हैं उससे, तो काम चेंज हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है काम। तो देखिए कितना हो गया फिर ये, इसको दोबारा लिख लेंगे, 30 प्लस 5 डे वर्क ऑफ ए। अब 5 डे वर्क ऑफ ए कितना है, देखो एक दिन का काम कितना है, 3 यूनिट, तो 5 दिन का कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 5 आ जाएगा ये, मतलब 15 जुड़ जाएगा, तो कितना आ गया, 45 आ गया नया काम। तो इस काम को दोनों के दोनों मिलके पूरे समय तक कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया। बस अब क्या करना है, निकाल लीजिए, उसमें बोल रहा है नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द होल टास्क, तो कितने दिन लगेंगे, अब वो पुराना वाला ही पैंतरा करना है, 45 अपॉन 5, सॉरी 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, तो 45/5 बोले तो आ गया 9 डेज। मैं समझता हूं कि आपको ये क्वेश्चन 1% समझ में आया है, मैं तो बोल रहा हूं समझ में ही नहीं आया, तो क्या दिक्कत है, अभी बहुत क्वेश्चन है भैया, इतने क्वेश्चन करवाऊंगा कि दिमाग में फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, अगले क्वेश्चन पे चलते फटाफट, बस कंटिन्यू रखना, देखते रहो, मजेदार चीज है। देखो भाई अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का, आप खुद ही चिल्लाओगे, वाह सर वाह, मजा आ गया। देखो यार, ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, लिख लो, बी उसी काम को पूरा करने में 10 दिन का समय लेता है, ठीक है, दोनों का एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लोगे 8 और 10 का आ जाएगा भाई 40, 8 इंटू 5 40 होता है, 10 इंटू 4 40 होता है, यह है टोटल वर्क, इतना काम उनको करना था, उन्होंने 7 काम करना शुरू किया, 7 काम करना शुरू किया, बहुत ही बढ़िया, अच्छे लोग हैं, 7 काम करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन कार्य खत्म होने से 1 दिन पहले ये छोड़कर चला गया। वो कह रहे जे रही तुम्हारी धर्मशाला, तुम देख लो, कार्य खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ के चला गया, एंड कहां हो रहा है, यहां पे, इससे 1 दिन पहले छोड़ के चला गया, और बच कौन गया, केवल बी बच गया। तो आपको क्या करना है, ऐसे रूठे हुए लोगों को मनाना है और वापस बुलाना है और कहना है कोई बात नहीं भाई साहब, आप एक दिन आके और काम कर लीजिए। तो अगर आप आके एक दिन और काम करेंगे तो हमारा जो काम था उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो काम था हमारा 40 प्लस एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए का 5 आ जाएगा, तो 40 प्लस 5 हो गया 45। ये है 1 डे वर्क ऑफ ए, 1 डे वर्क ऑफ ए, बस हो गया, नया वर्क आ गया 45। अब 45 को खत्म करने में कितना समय लगेगा, तो 45 डिवाइड बाय कितना समय लगेगा, 5 प्लस 4, दोनों ए प्लस बी कर रहे हैं ना, ए प्लस बी को 45 को खत्म करने में समय लगेगा 5 दिन, 5 डेज। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, और तेरी ऑप्शन में तो है ही नहीं, अब क्या करें, तो भैया कुछ और पूछ रहा होगा, वो देख लेते हैं। देखो यार क्या पूछ रहा है, समझो बात, बोल रहा है ए ने कितने दिन काम किया। अब यार मतलब वापस वही पूछ रहा है, मतलब पागल हो गया है, ए ने कितने दिन काम किया।
तो भाई हमने तो जबरदस्ती उसका कान पकड़ के ए को बुला के लाए थे कि भाई तुम आओ और काम करो। तो उसकी वजह से दोनों ने मिलके 5 दिन काम किया, लेकिन एक्चुअली में तो वो 5 दिन नहीं कर रहा था ना, एक्चुअली में तो वो 1 दिन पहले ही छोड़ के चला गया था। यस, तो ए कितने दिन काम कर रहा था? केवल इतने दिन। टोटल तो 5 दिन था, लेकिन 1 दिन पहले छोड़ के चला जाएगा। तो ए नंबर ऑफ डेज, ए के कितने नंबर ऑफ डेज हैं? वो है 5 - 1। जितने दिन पहले छोड़ के गया हो बस उसे घटा दो, ज्यादा खोपड़ी मत लगाओ। जितने दिन पहले छोड़ के गया उसे घटा दो, आंसर आ गया 4। यस, एक और क्वेश्चन कराता हूं भाई, दिमाग में सेटल हो जाएंगी चीजें। देखो, ए कैन डू ए वर्क इन 15 दिन। एक काम को 15 दिन में कर सकता है। बी 25 दिन में कर सकता है। तो 15 और 25 का एलसीएम होता है गुरु 75। यहां से आएगा 15 × 5, यहां से आएगा 25 × 3। बहुत ही बढ़िया, शानदार। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले बी ने कार्य को गुड बाय कह दिया। तो हम क्या बोलेंगे? अब ए बी लौट गया, तो बी को वापस कान पकड़ के लेके आएंगे, बोलेंगे कि अब बस 7 दिन और काम कर, जिससे हम देख सके कि दोनों मिलके काम कर रहे थे। तो बी के 7 दिन का काम निकाल लो फटाफट और इस काम में जोड़ दो, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा काम कराया। तो 75 प्लस बी के 7 दिनों का कार्य कितना है? 3 × 7 है। एक दिन का कार्य है 3, तो 7 दिनों का हो गया 3 × 7। ये क्या है? 20 7 डे वर्क। बस क्वेश्चन खत्म। कितना हो गया भाई? 7 और 3 21। तो 75 और 21 कितना होता है? ये होता है 96। नया काम आ गया। अब क्या बोल रहा है? हाउ मेनी डेज डिड दे वर्क टुगेदर। तो भाई पहले निकाल लो नंबर ऑफ डेज फॉर ए प्लस बी टू फिनिश। कितने टाइम लगेगा उनको काम खत्म करने में? 96 बटे जो भी उनकी एफिशिएंसी है एक दिन की, 5 + 3। तो 96 बटे 8 होता है मेरे भाई। 8 एकम 8 बच गया 2, 8 दूनी 16, 12 आ गया। 12 दिन लग रहे हैं उनको सही है भैया काम खत्म करने में। वो ऑप्शन में तो है ही नहीं, ये भी घपला है। अरे भैया ध्यान से पढ़ो थोड़ा, क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है आपसे कि काम खत्म करने में कितना दिन लगा। देखो यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था? ध्यान से पढ़ो। पूछा था पूरे कार्य को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या, तो वो हमने निकाल ली, 9 दिन लगेंगी। फिर क्या पूछा? फिर उसने पूछा ए ने कितने दिन काम किया, तो ए तो 1 दिन पहले छोड़ के चला गया था। तो भाई पूरे दिन जो लग रहे हैं उसमें से 1 दिन कम काम किया है, 4 दिन किया है। अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया। तो बताओ भाई दोनों ने कितने दिन काम किया। देखो बी 7 दिन पहले छोड़ के चला गया था, काम खत्म होने की 7 दिन पहले छोड़ के चला गया था। तो टोटल काम था 15 दिन में, लेकिन बी जो है वो 7 दिन पहले छोड़ के चला गया था। इन 7 दिनों में कौन कर रहा है? केवल बी ही कर रहा है। तो ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं? इन दिनों में कर रहे हैं। और ये कितने दिन है? 8 दिन है। कितने दिन है? 8। आ गई वो मजा? अरे वाह सर, खेल गए आप तो। 8 दिन, ठीक है भाई, बिल्कुल सर, मजा आ गया। एक क्वेश्चन और कराता हूं, जबरदस्त खेल हो जाएगा। देखो भाई, देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पे 3-3 लोग दे रखे हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या कंडीशन बनेगी। देखो यार, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 24, 30 एंड 40 दिन। बहुत ही बढ़िया। तो क्या निकाल लेंगे? इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ए करता है 24 दिन में, बी करता है 30 दिन में, सी करता है 40 दिन में। तो क्या आ जाएगा एलसीएम इनका? एलसीएम आ जाएगा इनका 120 आ जाएगा। 40 को 3 में मल्टीप्लाई करने से आता है, 30 को 4 में मल्टीप्लाई करने से 120 आता है, 24 को 5 में मल्टीप्लाई करने से भी 120 आ जाता है। ये 5, 4, 3 क्या है? इनकी एक दिन की कार्य क्षमता। एक दिन में ए 5 यूनिट काम करता है, बी 4 यूनिट, सी 3 यूनिट। क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे? उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन सी ने काम पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। अब अगर आपको इस क्वेश्चन को एक लाइन में करना है तो आपको बस क्या करना है, जिसका भी ये दिया जाए कि वो इतने दिन पहले काम छोड़ के चला गया, तो उसका उतने दिन का काम निकाल लीजिए। जैसे सी का 4 दिन का काम निकाल लेंगे और उसको पुराने वर्क में जोड़ देंगे। बस
वो आ जाएगा नया कार्य, न्यू वर्क। इतना सा करना है, एक लाइन में आ जाएगा। कंसेप्ट आप इसके पीछे ऑलरेडी जानते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। तो देखिए 120 पूरा वर्क था, सी के एक दिन का कार्य है 3, 4 दिन का कितना हो जाएगा 3 इंटू 4। ये क्या है मेरे भाई, सी 4 डे वर्क, सी का 4 दिन का कार्य है। जोड़ देंगे, 3 चौक 12 होता है, ये आ गया 132 यूनिट। नया कार्य कितना करना है, 132 यूनिट करना है। निकालना क्या है, ज्ञात करें कितने दिनों में काम पूरा हुआ। पहले सी जा रहा था, हमने बोला नहीं जाओगे, अपना काम करो आके, तो उसका काम जोड़ दिया एक्स्ट्रा। तो बस अब सारे के सारे काम कर रहे हैं, तो फिर नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, नंबर ऑफ डेज बाय ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के तीनों काम कर रहे हैं। 132 डिवाइड बाय 5 प्लस 4 प्लस 3, यह आ जाएगा 132 डिवाइड बाय 12, कितना होता है 11 दिन। 11 दिन लगेंगे तीनों को काम को खत्म करने में। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे चीजें एकदम पूरी तरीके से दिमाग में बैठ जाएं और सेटल हो जाएं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को, यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी और सी अलग अलग क्रमशः 24, 36 और 48 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। तो बस वही इनका एलसीएम निकाल लो, ए 24, बी 36 और सी हो गया 48। तो क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम ले लीजिए 144, 48 इंटू 3, 36 इंटू 4, 24 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। ये आ गई इनकी एक एक दिन की कार्य करने की क्षमता, 6, 4 और 3। अब कह रहा है B leaves 7 days before completion and A left 3 days before completion। दो लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो आपको कोई भी टाइमलाइन नहीं बनाना, कुछ भी नहीं बनाना, सीधे बस आप एक शॉर्टकट फॉलो करिए। क्या कि जो भी टोटल वर्क है उसमें बाकी के काम को ऐड कर दीजिए। तो अपन पहले बाकी का काम निकाल लेते हैं। B leaves 7 days, तो 7 दिनों का B का कार्य निकाल लो। 7 days वर्क ऑफ B, 7 डेज वर्क ऑफ बी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 इंटू 4 बोले तो 28। ये काम एक्स्ट्रा करेगा वो। और ए लेफ्ट 3 डेज बिफोर कंप्लीशन, तो 3 डे वर्क ऑफ ए, ये कितना आ जाएगा, एक दिन का 6 है तो 6 इंटू 3 18 यूनिट एक्स्ट्रा करेगा वो। ठीक है, इसको क्या कर देना है, जब भी बिफोर वाला डेटा आता है तो उसको हमारे वाले डेटा में टोटल वर्क में जोड़ देना है। तो 144 प्लस 28 प्लस 18, 8 8 16 4 20 की 0 और 2, 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, 190 यूनिट टोटल काम हो गया। तो वर्क विल फिनिश इन हाउ मेनी डेज, 190 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बताओ, 6 प्लस 4 प्लस 3, तीनों के तीनों काम कर रहे हैं ना। तो देख लीजिए कितना आ जाएगा, 190 बटा 13 आ जाएगा। 13 एकम 13 बच गए 6, 60 आ गया, 13 26 39 52, 4 बार आएगा 52, 8 बटे 13 डिवाइड करोगे 14 सही 8 बाई 13, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो फटाफट से जल्दी से इस वीडियो को लाइक तो कर दो और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में परमानेंटली सेटल हो चुका है, बिल्कुल भी दिमाग से नहीं निकलेगा। आफ्टर वर्क लिखा है कि आफ्टर इतने दिन करके चला गया, तो आफ्टर वाले को माइनस करना होता है और बिफोर वाले को बस ऐड करना रहता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो दोस्तों। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।